हाँ जी, तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे 4.1 के प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4 उदाहरण को सॉल्व किए थे और उसमें हमने सीखा था कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण को पहचानना कैसे है और द्विघात। चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 4.1 का प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसमें प्रश्न 1 में हमें कितना क्वेश्चन दिया है? 8 क्वेश्चन दिया है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ आपको होमवर्क में दे देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें बेसिकली क्या करना है, हमको पहचानना है कि यह द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्या दिया है? x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x-3। तो इसे लिख लेते हैं। लिखेंगे x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x-3। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे खोल देंगे। a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होगा, क्या होता है? x² + y² + 2x होता है, बराबर 2 का गुना इसमें करेंगे तो 2x - 3 दूना के 6 होगा। फार्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है। a+b का होल स्क्वायर का वो होता है a² + b² + 2ab। यही फार्मूला होता है। आप जैसे भी याद किए होंगे, वहाँ पर एक्स वाई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट, जब ये इतना हो गया तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, काट देंगे और प्लस माइनस का 6 इधर के लिया देंगे। तो ये होगा x² + 1 + 6 बराबर 0। तो ये क्या होगा? x² + 7 बराबर 0। तो स्टूडेंट, हमने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में कि द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए क्या कहा था? कहा था कि यहाँ पर x² का अधिकतम घात 2 होना चाहिए और a का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब यह द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर a का भी मान 1 है और x² का भी घात 2 है, तो यह क्या है? द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, यह लिख देंगे स्टूडेंट। आप चाहें तो बड़ा में कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि चूँकि ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी लिख सकते हैं। इसलिए क्या होगा? यह द्विघात समीकरण होगा, ये भी लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है? इस क्वेश्चन में दिया है x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। तो इसे सॉल्व करके स्टूडेंट हमें बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे x² - 2x बराबर कितना है स्टूडेंट? माइनस का 2 इंटू में है 3 - x। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे क्या? x² - 2x बराबर, इसका इसमें गुना करेंगे तो -3 दूना के 6 होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2x होगा। तो स्टूडेंट देखिए, माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है, तो पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या होगा? x² - 2x -2x माइनस और ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। क्यों? यहाँ पर माइनस का है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए इसे जोड़ देंगे, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का चिन्ह, माइनस और माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह आ जाता है माइनस का। तो ये कितना होगा स्टूडेंट? x² - 4x + 6 बराबर 0। तो स्टूडेंट, इस बार हम क्या बताएंगे? लिखेंगे चूँकि ax² + bx + c बराबर 0, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, a नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए क्या होगा स्टूडेंट? इसलिए स्टूडेंट यह द्विघात समीकरण है, यह लिख देंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट? देखिए दिया है x - 2 × x+1 बराबर x - 1 × x+3। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम बताते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x - 2 इंटू में क्या दिया है? x+1 बराबर x - 1 इंटू में x+3
तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का सवाल आता है तो क्या करते हैं, इसका हम इन दोनों में गुना करते हैं, फिर इस वाले का इस दोनों में गुना करेंगे, इसी तरह इस टाइप भी करेंगे। तो देखिए क्या होगा, एक्स और एक्स का गुना होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एक्स का गुना +1 में होगा तो एक्स ही रहेगा। उसके बाद -2 का गुना होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, फिर -2 का -2 ही होगा। बराबर स्टूडेंट ये क्या होगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 3x होगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ पर प्लस है। उसके बाद ये क्या होगा स्टूडेंट, -1 का गुना होगा तो x होगा, उसके बाद -3 होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, हमने इस तरफ भी गुना कर लिया, इस तरफ भी गुना कर लिया, तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से में कट जाएगा। उसके बाद जो बचा है उसे देख लेते हैं। तो अब देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस का 2x है, तो ये घट जाएगा तो माइनस का x बचेगा और यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा। बराबर में यहाँ पर 3x है, यहाँ पर माइनस का x है, तो यहाँ पर 2x बचेगा। उसके बाद माइनस का 3 बचेगा। देखिए अब माइनस को 3 को इस साइड ले आ जाएंगे, अब सभी को इस साइड ही ले आ जाते हैं, तो ये क्या होगा, माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 2 प्लस का 3 बराबर 0। तो देखिए माइनस का 3x हो जाएगा। उसके बाद ये क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। तो देखिए स्टूडेंट, हमने इसे जब सॉल्व किया तो क्या आया, 3x + 1 आया बराबर 0। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इसे लिखेंगे चूँकि ax² + bx + c बराबर 0, यहाँ a ≠ 0। तो देख रहे हैं स्टूडेंट, ये इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है इसके मानक रूप से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर इसकी अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर इसके पास 2 नहीं है, तो इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स की अधिकतम घात 2 नहीं है, ये लिख देंगे, इसके बराबर नहीं है। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो क्या होता, ये भी द्विघात समीकरण हो जाता। तो चलिए चौथा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमें चौथा क्वेश्चन लिखा है, क्या है, x - 3 बराबर x - 3 × 2x + 1 बराबर x × x + 5। तो इसे हमें सॉल्व करके बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए पहले इसमें गुना करेंगे, उसके बाद इसका इसमें गुना करेंगे। देखिए कैसे, x का गुना इन दोनों में करेंगे, फिर -3 का गुना इन दोनों में करेंगे। तो कर देते हैं, तो 2 × x और x का गुना होगा तो x² हो जाएगा, प्लस x का गुना 1 में होगा तो x ही रहेगा। उसके बाद -3 का गुना 2x में होगा तो कितना होगा, 3 दूना के 6x होगा। उसके बाद 3 का गुना इसमें हो जाएगा तो -3 ही रहेगा बराबर x का गुना x में करेंगे तो x² + 5x होगा। अब देखिए यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, तो क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, कटेगा नहीं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर इसका गुणांक 2 है, यहाँ पर इसकी गुणांक 1 है, तो नहीं कटेगा। तो इसे 2x x² को एज इट इज रहने देंगे, माइनस का x²। उसके बाद माइनस के 5x को प्लस के 5x को इधर ले आएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा स्टूडेंट, देखिए प्लस का x होगा, माइनस का 6x माइनस का 3 बराबर 0। तो देखिए जो कटने लायक है उसे काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x² बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x², यहाँ पर भी x², लेकिन यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, वो हट जाएगा। यहाँ पर 5x है माइनस का, यहाँ पर 6x है, तो 6 से 11 होगा, 11 में से x घटेगा तो माइनस का 10x बचेगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस का 3 है, तो 3 बराबर 0। तो स्टूडेंट हमने देखा कि x² - 10x - 3 बराबर 0। यहाँ पर क्या कि x² + bx + c बराबर 0, यानी a ≠ 0 को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो मैं लिखूँगा यहाँ, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, यह स्टूडेंट लिख देंगे। तो चलिए स्टूडेंट पांचवा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यह है 2x - 1 × में x - 3 बराबर x + 5 × में x - 1। तो इसे सॉल्व करके हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो स्टूडेंट कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका आपस में गुना करेंगे और इन दोनों का आपस में गुना करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर हल लिखेंगे, हल। तो लिखेंगे क्या है, 2x - 1
इंटू में यक्स माइनस 3 बराबर कितना है यक्स प्लस 5 इंटू में कितना दिया है स्टूडेंट एक्स माइनस 1। तो इसका गुना कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 2x का गुना x में करेंगे, उसके बाद 3 में करेंगे तो करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद 2 का इसमें गुना करेंगे तो 3 गुना के 6x होगा। अब क्या करेंगे -1 का इन दोनों में गुना करेंगे तो माइनस का x होगा, और माइनस का 1 और माइनस का 3 का गुना होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब बराबर में देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुना एक्स में करें, एक्स का गुना एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर फिर क्या करेंगे इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स होगा। फिर देखिए 5 का गुना एक्स में करेंगे तो ये कितना होगा प्लस का 5x। 5 का गुणा माइनस में करेंगे, -1 से करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो लिख लिए स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे देखिए, इधर 2x स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को इस साइड लिया देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए मैंने एक्स स्क्वायर को इधर लिया दिया तो ये सभी को लिया देता हूँ, माइनस का एक्स तो ये घट जाएगा तो यहाँ पर 4x बचेगा। तो इधर जो है लिख लेते हैं हम, क्या है ये 6x है, ये माइनस का x है तो जोड़ देंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 3 एज इट इज़ है और माइनस का x आएगा, इधर प्लस का x हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ मैं घटा कर डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस का कितना होगा, माइनस का 4x होगा प्लस का 5 बराबर 0। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का 7x है, ये माइनस का 4x है, जोड़ देंगे तो कितना होगा 11x होगा। और प्लस का 3x है, इधर प्लस का 3 है, इधर 5 का प्लस का है, प्लस 5 का है। तो अब क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर और ये होगा माइनस का 11x, उसके बाद 8 बराबर 0। तो देखिए स्टूडेंट, हमने बना दिया द्विघात समीकरण। इसकी अधिकतम घात कितनी है स्टूडेंट, 2 है और हमें यही लाना था। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यही आपको स्टूडेंट लिख देना है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए स्टूडेंट, छठवां क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। छठवां क्वेश्चन में क्या दिया है चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, इसे भी सॉल्व करके हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट लिख लेते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो चलिए मैं इधर बता देता हूँ, वो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह होता है फार्मूला। तो इसी पर हम इसे खोलेंगे तो इधर जैसा है वैसे लिख देंगे, क्योंकि इधर परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर कितना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो खोलेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 फिर माइनस का 4x होगा। तो कैसे माइनस का 4 हुआ, देखिए 2 है a का मान x है, b का मान -2 है, तो गुना करेंगे तो 4x होगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को काट देंगे। अब क्या करेंगे 4x को इधर लिया देंगे और 4 को भी इधर लिया देंगे। तो ये देखिए कितना होगा 3x प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। ये माइनस का 4x था, पक्षांतर कर दिए तो प्लस का 4x हो गया। अब जोड़ देंगे तो ये होगा 4 3 7x और माइनस का एगो कितना होगा स्टूडेंट, माइनस का 4 बराबर 0। तो देख रहे हैं स्टूडेंट कि इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, द्विघात समीकरण नहीं होगा। लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यही लिख देंगे स्टूडेंट। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट, हम 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 8वां आपको होमवर्क में दे देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो लिख लेते हैं, नीचे लिखेंगे x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको एक्स प्लस 2 का होल क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ इसका फार्मूला लिख दूंगा। देखिए क्या है,
एक्स प्लस बी का होल क्यूब। वो क्या होता है स्टूडेंट? वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, यह फार्मूला होता है, उसी पर इसे खोल देंगे, उसके बाद इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या होगा? ये होगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट? 8 होता है, प्लस में 3 इंटू ए का मान कितना है? एक्स है। उसके बाद इसका स्क्वायर भी होगा स्टूडेंट, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से देखिए 3a स्क्वायर इंटू बी का मान कितना है? 2 है। प्लस में देखिए 3 इंटू ए का मान कितना है? एक्स है, इंटू बी का मान कितना है स्टूडेंट? 2 है। 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा, बराबर में देखिए 2x है, तो 2x का इसमें गुना कर देंगे हम डायरेक्ट। तो देखिए कर देते हैं, तो कितना होगा? 2x क्यू माइनस 2x, यह हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए 2x क्यू हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक घात है, इसकी 2 है, घात जुड़ जाएगी तो 2x क्यू हो जाएगा। उसके बाद 2x का -1 में होगा तो माइनस का 2x होगा। तो अब स्टूडेंट देखिए, अब हम क्या करेंगे? 2x क्यू माइनस 2x को इस साइड लिया देंगे, तो लिया देते हैं। तो देखिए क्या होगा? x क्यू प्लस 8 प्लस देखिए 3 दूना के 6 एक्स स्क्वायर प्लस में 3 चौके 12x होगा। उसके बाद अब क्या करेंगे स्टूडेंट? ये जो आया है मान इधर लिया देंगे, तो माइनस का 2x क्यू प्लस का 2x बराबर 0 होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे? यह 12x है, यह 2x है, जुड़ जाएगा। उसके बाद ये माइनस का 2x क्यू है, इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? x क्यू बचेगा, वो भी माइनस का, तो माइनस का x क्यू बचेगा। उसके बाद ये प्लस का 8 है, तो क्या करेंगे? उसे एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। और 6x स्क्वायर है, तो इसे क्या करेंगे? लिख देंगे 6x स्क्वायर प्लस का 12x है, मिलकर ये कितना होगा? 14x होगा। अब क्या बच रहा है स्टूडेंट? कुछ नहीं बच रहा है, बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे कैसे लिखेंगे? तो हम सबसे पहले बड़ी घात लिखेंगे, फिर छोटी घात, फिर इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का x क्यू प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 8 बराबर 0। तो देखिए स्टूडेंट, हम आपको क्या बताए थे कि द्विघात समीकरण होने के लिए उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए और 2 से कम या बेसी नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो इसलिए स्टूडेंट यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या स्टूडेंट? लिखेंगे चूँकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए स्टूडेंट यह क्या होगा? नहीं है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए स्टूडेंट यह क्या होगा? यह द्विघात समीकरण नहीं है, यही लिख देंगे स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को द्विघात समीकरण पहचानना आ गया होगा। तो